दर्शकों, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। राजस्थान में चुनाव है नवंबर में। प्रियंका गांधी पहुंची और मोदी जी को टारगेट करते हुए कहा कि आप कह रहे हैं कि मेरे चेहरे पर वोट दीजिए, मुझे वोट दीजिए, क्या आप प्रधानमंत्री जगह बनेंगे चीफ मिनिस्टर? 2024 में सोचिए, अगर ऐसा हो जाए, जैसा कि उम्मीद भी लग रही है, भारतीय जनता पार्टी नहीं आई तो क्या मोदी जी किसी भी स्टेट के, मैं राजस्थान की बात नहीं कर रहा, गुजरात की बात कर रहा हूँ, चीफ मिनिस्टर बनेंगे? संभव है? अरे जब आदमी के ठाठ हो जाते हैं ना, तो वो अपने कम पे फैसला नहीं करता। लेकिन प्रियंका गांधी ने बड़ा ज़बरदस्त हमला करते हुए कहा कि अपने नाम पर वोट मांग रहे हैं मोदी, क्या पीएम छोड़ मुख्यमंत्री बन जाएंगे? प्रियंका गांधी का बड़ा हमला। राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों पर 25 नवंबर को मतदान होने हैं। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री पर निशाना साध के कह रही है, बल्कि कि आपको जो है, आप कह रहे हैं कि मुझे नाम पे वोट दो, उद्योग, तो क्या आप यहाँ के चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे छोड़ करके? प्रियंका गांधी ने लिखा कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर उसके उद्योग मित्रों के लिए काम करने का आरोप लगाया और पिछले 10 साल में देखिए नीति बन गई है गरीबों से खींचना और बड़े बड़े उद्योगपतियों को सींचना। लेकिन ये बात बुरी तो लगती नहीं है देश के अंदर एक बहुत बड़े वर्ग को। अडानी कितना भी बड़ा मालदार आदमी बन जाए, दुनिया के दूसरे नंबर पे चला जाए, कितने भी घोटाले खोल दें लोग, अगर वो घोटाले हैं तो वो तो 2 दिन के लिए भी जेल नहीं जा सकता। राहुल गांधी की सदस्यता जा सकती है, संजय सिंह को जेल में डाला जा सकता है, लेकिन इतने सारे आरोप होने के बावजूद भी उससे पूछताछ का कोई मसला नहीं है साहब। सेबी ने भी अपनी रिपोर्ट दे दी थी। बहरहाल ये हम लोग बात करते रहते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं ये बातें कैसी हैं। ये बातें ऐसी हैं कि जब सब कुछ जल जाता है तो उसकी राख को उकेरते हैं हम राख को। अगर देश के संविधान को दरकिनार करते हुए विघटनकारी बातें कोई करता है, वर्गों के बीच में नफरत बांटता है, उनके साथ जो खड़े हैं मैं उनको भी उन्हीं की लाइन में गिनता हूं। तो बहुत बड़ा वर्ग है। फिर कहते हैं साहब अल्टरनेट नहीं है, तो नोटा का अल्टरनेट तो है। फिर आप कहते हैं कि फिर सोशल मीडिया पर उनके दरोगा और वो जो लगे हुए हैं ट्रोल आर्मी के लोग, वो एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं कि कोई भी नैरेटिव सेट कर दिया जाए इनके सामने राहुल गांधी या विपक्ष के माध्यम से, उन सबको तो वो ये कहते हैं कि ये तो बैड डेप्ट हैं, सिर्फ मोदी जी सही कर रहे हैं, सब कुछ देखने के बावजूद भी। चलिए खैर, कांग्रेस ने बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन अब मैं राजस्थान का एक नक्शा और दिखाना चाहता था आपको। राजस्थान के अंदर जो चुनाव हैं उसके अंदर एक फैक्टर और है कांग्रेस के और भारतीय जनता पार्टी के अलावा। उस फैक्टर को बोलते हैं RBB। रिपब्लिक पार्टी एक वहाँ पर, और एक भारतीय जनता, वो है बहुजन समाज पार्टी, और एक वो आदिवासियों की पार्टी है। लिखता है अखबार, इन तीनों ने भी जो है आपस में गठबंधन करने की सोची है। 10 से 15% वोट इनका आ जाता है तो कह रहे हैं मुसीबत बन सकती है ये। हनुमान बेनीवाल थे रिपब्लिक पार्टी के, वहाँ पर 3 विधायक भी आए थे उनके, वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे। वो एक यात्रा भी निकाल रहे हैं, तो ये लोग भी हो सकता है कोई ना कोई परेशानी क्रिएट कर दें कांग्रेस के सामने या भारतीय जनता पार्टी के सामने। तो फिलहाल इनका भी गठबंधन की बात चल रही है। राजस्थान की इतनी आसान स्थिति नहीं है जितनी कि मोदी जी सोच गए कि वसुंधरा को भी साइड कर देंगे और जीत लेंगे। ऐसा संभव अब है नहीं, क्योंकि बहुत सारे इस तरह के इसके अंदर पेच निकल कर आ गए हैं कि वसुंधरा की नाराज़गी है, बागियों की अब मसला है, और अशोक गहलोत ज़बरदस्त वहाँ पर राजनीति कर रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। उसने काम किया है, लेकिन मैं काम के ऊपर वोट मिल जाए मेरा ऐसा यकीन होता नहीं। शीला दीक्षित मुझे याद आती हैं कि दिल्ली जब कभी किसी ज़माने में जाते थे, मैं 12 बता चुका कि जाता आदमी बिल्कुल फेयर कलर का था, वापस आता था काला होकर के, इतना पोल्यूशन था। मेट्रो मान लीजिए, बिल्डिंग्स मान लीजिए, तमाम चीज़ें मान लीजिए, शीला दीक्षित की वहाँ पर जो है तमाम की तमाम बातें रहीं, लेकिन शीला दीक्षित को कैसे हटा दिया गया था। बहरहाल राजस्थान की खबर यह है कि प्रियंका गांधी ने मोदी जी को चैलेंज किया कि साहब क्या बन जाओगे मुख्यमंत्री? आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।